हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अगला प्रश्नावली है 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, तो आइए इसको हल करते हैं। हल करने का जो तरीका है, माना रूट 5 बराबर मान लेंगे पी बटे क्यू। क्या मान लेंगे? पी बटे क्यू। जहाँ पी और क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पास क्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो अर्थात पी और क्यू कैसी संख्या है? सहअभाज्य। अर्थात पी कामा क्यू का मासा, या इसी को क्या बोलते हैं? HCF बराबर क्या? 1। ठीक है दोस्तों। अब इसको जो है त्रियक गुणा कर लीजिए। त्रियक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 5 पी बराबर सॉरी क्यू बराबर पी। अब दोनों पक्षों को क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। दोनों पक्षों का वर्ग करिए। 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब इधर देखिए, क्यू का गुणांक में क्या है? क्यू स्क्वायर के गुणांक में क्या है? 5 है। अभी अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा पी स्क्वायर के। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि क्या लिखेंगे? 5 से पी स्क्वायर, 5 से पी स्क्वायर क्या है? विभाजित है। विभाजित है अर्थात 5 से पी स्क्वायर क्या है? विभाजित है। अर्थात 5 से पी भी विभाजित है। ठीक दोस्तों, 5 से पी स्क्वायर विभाजित है, अर्थात 5 से पी भी क्या है? विभाजित है। 5 से पी भी क्या है? विभाजित है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब मान लीजिए पी बराबर क्या मान लें? पी बराबर मानेंगे, माना पी बराबर क्या मान लीजिए? पी बराबर 5 पी क्यू आर, आर मान लीजिए। अब यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 से, इसलिए 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। इसको जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25 आर स्क्वायर।
तो यहाँ से क्यू स्क्वायर निकल के आ रहा है 5r²। अब इधर देखिए, सेम यहाँ जैसे किए थे यहाँ भी होगा, 5 इधर आएगा बटे में होगा, तो 5 से क्यू स्क्वायर क्या है, विभाजित है। 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित है, अर्थात 5 से क्यू भी क्या है, विभाजित है, विभाजित है। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 से पी स्क्वायर बराबर ये है और क्यू स्क्वायर बराबर ये है। तो समीकरण 1 और 2 से पी और क्यू का उभयनिष्ठ संख्या क्या मिल रही है, 5 है। अर्थात जब पी और क्यू का उभयनिष्ठ संख्या 5 है, तो अर्थात क्या लिख सकते हैं, पी और क्यू का मासा, पी कामा क्यू का मासा बराबर क्या है, 5। जो कि यहाँ हमें दिखाना क्या था, मासा 1 दिखाना था। आ कितना रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए यह कथन क्या है, सही नहीं है। अर्थात या लिखिए, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे दोस्तों, यही हमारा क्वेश्चन क्या हुआ है, सिद्ध हो गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो हमारे चैनल को एक बार शेयर करिए और लाइक करिए। आइए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं। मान लीजिए इसको, माना 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अतः q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए, ये इधर 3 जो है, 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2√5 बराबर p/q माइनस 3, p/q माइनस 3। अब इधर √5 के गुणांक में 2 है, 2 को भी उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, बटे में चला जाएगा। तो √5 बराबर p/2q, p/2q माइनस 3/2, 3/2। अब अगर इसमें लेना चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के हल कर लीजिए। 2q एलसीएम होगा, 2 से 2 कट जाएगा, q से q कटेगा तो 1 बचेगा, 1 इस पे गुणा होगा तो p आएगा। इसमें 2 से 2 कटेगा, q बचेगा, q
क्यू इधर गुणा कर दीजिए, -3 आ गया। ठीक प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पास ये जो पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या होगा। पूरा पूरा मिला करके क्या है, परिमेय संख्या बनेगा। क्योंकि क्या लिखेंगे, p-3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ क्या दिखाया गया, हो सकती है नहीं, हो सकती है, हो सकती है। मतलब ये कि परिमेय संख्या है नहीं, हो सकती है। तो आइए देखते हैं। अभी इसके पहले वाले सवाल में जो हमने √5 को ही सिद्ध किया था, क्या एक अपरिमेय संख्या है, जो इसलिए हो सकती है। अतः कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः यह कथन विरोधाभास मतलब सही नहीं है। इसका विरोध करती है कि कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो इस कथन का क्या कर रहा है, ये विरोधाभास कर रही है। यह कथन विरोधाभास है। अतः क्या लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़िए या घटाइए या भाग दीजिए, वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। इसलिए इसमें क्या 3 जोड़ रहा है और 2 गुणा कर रहा है। ये 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये भी दूसरा भी क्वेश्चन क्या हुआ, सिद्ध हो गया। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, दबा करके लाइक करिए। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला क्या है, 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √2। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न पहले कहा, माना 1/√2 बराबर p/q। वही चीज लिखेंगे जो पहले प्रश्न पे लिखे थे, जहाँ p/q एक सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अर्थात p, q का मासा कितना, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों देखिए, इसको तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने पर q बराबर √2 p,
√2 पे। सेम वही क्वेश्चन बन गया है ये, जो हमने पहला सवाल हल किए थे। तो अब इसके आगे आप सभी लोग हल करिएगा, इसके आगे आप सभी लोग हल करिएगा। ठीक प्यारे दोस्तों, और सेम इसी तरह जो है दूसरा भी क्वेश्चन है, दूसरा भी क्वेश्चन आप लोग करिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न और दूसरा, पहला और दूसरा आपको करना है, आपको करना है। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न क्या है? 6 प्लस √2, 6 प्लस √2, तो माना 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 इतने में नहीं आ पाएगा, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज करते हैं तब आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, पहला और दूसरा आपको करना है, इसको मत भूलिएगा। तीसरा, तीसरा का हल माना 6 प्लस √2 बराबर p/q, p/q, जहाँ क्या लिखेंगे? p और q एक पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, अर्थात q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। इसको उधर ले जाइए, 6 को पक्षांतर करेंगे तो √2 बराबर p/q माइनस 6 ये आएगा। चूंकि ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, चूंकि p/q माइनस 6 एक कैसी संख्या, ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे? अतः यह कथन, कौन से कथन? यह कथन कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः यह कथन का विरोधाभास करती है, विरोधाभास करती है। इसलिए √2 एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है दोस्तों की समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, या तो 1 नंबर में आएगा या तो 2 नंबर में आएगा। तो चलिए आज क्लास यही समाप्त होती है। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप सभी लोग जो है चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर ना किए हो तो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।